भगवान से बैर किया, उनका अंत में विनाश हो गया। रावण ने भगवान से बैर किया, रावण का अंत हो गया। भगवान से बैर नहीं करना चाहिए, भगवान की शरण में आना चाहिए, तभी सद्बुद्धि आती है। लेकिन आज भी जैसे त्रेता द्वापर में राक्षस लोग थे, आज कलयुग में भी। तभी तुलसीदास जी ने कहा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ राम नाम की धुंध होती है, वहाँ भूत पिशाच निकट नहीं आते। इस वक्त हम अयोध्या के बीड़ा चौक पे हैं और हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के एक साध्वी जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। ये अयोध्या में आई हैं, कैसा लग रहा है इनको? क्या नाम आपका? साध्वी उर्मिल ठाकुर। ये साध्वी जी, ये बताइए, अयोध्या में आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसे लगता है हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या में प्रकट हो गए हैं, जैसे त्रेता में हुए थे। ऐसा राममय माहौल देखकर मन को बहुत आनंद आ रहा है। देखा जा रहा है राजनीतिक दलों को, लोगों को न्योता गया हुआ, जैसे अखिलेश को, सोनिया को, खड़गे जी को, तमाम लोगों को न्योता गया हो, लेकिन ये लोग यहाँ पे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? हम तो यही कहेंगे उनको भी कि भगवान राम जी उनको भी सद्बुद्धि दें, क्योंकि भगवान बैर करेंगे, जिन जिन ने भगवान से बैर किया, उनका अंत में विनाश हो गया। रावण ने भगवान से बैर किया, रावण का अंत हो गया। भगवान से बैर नहीं करना चाहिए, भगवान की शरण में आना चाहिए, तभी सद्बुद्धि आती है। लेकिन आज भी जैसे त्रेता द्वापर में राक्षस लोग थे, आज कलयुग में भी। तभी तुलसीदास जी ने कहा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ राम नाम की धुंध होती है, वहाँ भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भाई कह रहे हैं जो हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो कहीं आपका संबोधन अखिलेश और सोनिया की तरफ तो नहीं है, जो आप कह रही है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे? बिल्कुल, जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्हें हम आपके चैनल से यही संदेश देंगे कि इसमें हमें कोई गुरेज नहीं है कि जो राम को नहीं मानते, राम से जो परहेज कर रहे हैं, तो वो भूत पिशाच की जो चौपाई है वो बिल्कुल उनके ऊपर छूट बैठती। आपने एक बात और कही है कि इनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। क्या इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? ये बुद्धि देने वाला भी भगवान ही है। जिसको सद्बुद्धि देनी है वो अयोध्या पहुंचेगा, और जिसको नहीं देनी है वो अपने घर में बैठकर निंदा करेंगे। क्योंकि भगवान की त्रेता में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने भगवान की निंदा करी थी, और उनका अंत क्या हुआ वो भी आपने देख लिया। जब इसी राम मंदिर का आंदोलन हुआ तो बीजेपी के पास 2 सीटें थी। जब यही भव्य राम मंदिर बन रहा है, कोर्ट में केस था 2019 में, तो आपके सामने कितनी सीटें आई? 2024 में मंदिर बनकर तैयार हुआ तो 400 पार सीटें आएंगी। यही प्रभु श्री राम की महिमा है, इससे ज्यादा और हम क्या बोल सकते हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी एक यात्रा निकाल दिए हैं, जहां पूरे देश में और विश्व में इस भव्य राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको लेकर के जहां तैयारियां चल रही, लोगों में हर्ष उल्लास है, वहीं पे राहुल गांधी ने जो कांग्रेस यात्रा निकाली है, क्या लग रहा है इस यात्रा का कुछ लाभ मिल पाएगा उनको? कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी पूरे हिंदुस्तान की सनातनियों की नजर भव्य राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है उसके ऊपर है। तो राहुल जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो लोग मेरे हिसाब से तो उनका मजाक ही बनाएंगे कि जहां हिंदू होकर उनको अयोध्या में होना चाहिए, तो वो भारत की न्याय यात्रा पर निकले हैं। और हमारे भारत में कोई ऐसा अन्याय का कार्य नहीं हुआ जो राहुल गांधी जी सड़कों पर उतरकर न्याय मांगेंगे। अयोध्या में जो ये कार्य हुए और भगवान राम का मंदिर बन के तैयार हो गया, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो 22 तारीख को लेकर के किस तरह से उत्साहित है और इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं? इसका श्रेय सबसे पहले उन कार सेवकों को, जो अपनी आंखों से इस घड़ी को नहीं देख पाए, लेकिन आज वो जहां भी होंगे उनकी आत्मा आनंदमय होगी। उन आंदोलनकारियों को जिन्होंने गोलियां खाई, लाठियां खाई, इस राम मंदिर के पीछे लड़े, उन वकीलों को जो अदालत में खड़े हुए, उन सनातनियों को जिसने 1-1 रुपए का चंदा इकट्ठा करके अयोध्या धाम के लिए, भव्य मंदिर के लिए दिया, और उन सब हिंदुस्तान के सनातनियों को जो राम में विश्वास रखते हैं, और वर्तमान में भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को हम इस बात का श्रेय देना चाहते हैं कि उनके राज में ये भगवान राम मंदिर जो बनकर तैयार हो गया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। आप हिमाचल की रहने वाली, और हिमाचल में भाजपा की सरकार थी, चली गई, कांग्रेस की सरकार आ गई है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। कई बारी भोली भाली जनता
फ्री के चक्कर में ठगी भी जाती है। और उनका ये फॉर्मूला हिमाचल प्रदेश में चल गया कुछ एक वोटों के साथ। लेकिन 2024 में हम दावे से कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हिमाचल प्रदेश की जनता देगी। कांग्रेसियों ने कौन सा ऐसा फार्मूला चलाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस की तरफ चले गए? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं गया। अगर कोई गया होगा तो भगवान उनको भी सद्बुद्धि देंगे और 24 में वो भी वापस आ जाएंगे। अभी आप बता रहे थे कांग्रेस पार्टी ने एक नया एजेंडा दिया था कि 1500 रुपया महिलाओं को देंगे, तो क्या आप महिलाओं को या और जो महिलाएं उनको मिला? किसी को नहीं मिला, सब फ्री की रोटियां बेची गई और हकीकत में कुछ भी नहीं है। 24 को लेकर के क्या कहेंगी? 2024 लोकसभा चुनाव जो होने वाला उसको लेकर के क्या कहेंगी? 2024 में बिल्कुल प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय मोदी जी की सरकार भारत में बनेगी। देखिए आप लोग अभी कि हमारे साथ जो हिमाचल प्रदेश की साध्वी जी हैं, ये आप मीडिया से बातचीत कर रही थी और इन्होंने बताया कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से लेके आएगी, लेकिन ये तो बाद में ही पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं और अन्य को कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन इन्होंने पहले से ही ये दावा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से 2024 में भी आएगी। और अयोध्या राम मंदिर को लेकर के इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी का श्रेय दे रही है, जबकि इसके साथ कार सेवकों को भी ये पूरी तरह से लगा रही कि कार सेवक और इन लोगों के कारण ये मंदिर बन पाया है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को देखते रहिए, साथ ही खबरों को शेयर करके लोगों तक पहुंचाते रहिए। मैं SMT News 24 से शैलेंद्र मणि त्रिपाठी।